नमस्कार दोस्तों, आपका TYD एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं योगेश कुमार अभी नवोदय का कोर्स यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाला हूं, जिसमें शुरू से अंत तक नवोदय का हर एक टॉपिक बताया जाएगा। जवाहर नवोदय में सिलेक्शन के लिए इस वीडियो को देखिए। और ये नवोदय का फर्स्ट लेक्चर होगा और यहाँ पे रीजनिंग, मैथ्स और अनुच्छेद, इसका जितना भी प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो नवोदय में पहले टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या आता है। पहले देखिए रीजनिंग का यहाँ पे आता है 40 प्रश्न, मैथ्स का 20, अनुच्छेद का 20, टोटल आता है कितना 80 प्रश्न। और इसमें से जो ओबीसी कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट को लगभग 70 से प्लस नंबर लाना पड़ता है, तब वो इसमें निकलते हैं। और SC ST वालों को 65 प्लस या 66 प्लस समझो। अगर इससे ऊपर लाएँ, CG में इसका कट ऑफ इतना ही था, अगर इससे इतना लाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो अभी हम नवोदय के एक टॉपिक है संख्या आधारित प्रश्न, संख्या निर्धारित प्रश्न या संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने से पहले हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि देखो, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, ये लगभग क्लास 4 में पढ़ लेते हैं सब चीज़ को। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो नवोदय में इसी से प्रश्न बनता है। जैसे कि देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग तथा अंतर, या तो योग पूछेगा या तो अंतर पूछेगा। तो पहले हम देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया हमारा 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 999। अब इनका योग पूछेंगे, तो योग में इनको जोड़ देना है, तो कितना होगा देखो, ये 0 + 9 9, 0 + 9 9, 1 + 9 10 है ना। और इसका अंतर पूछेगा तो इसको घटा देंगे, ये 9 में 0 गया, ठीक है, तो इसका अंतर हो गया। तो या तो योग पूछेंगे या तो अंतर। याद रखना, ये प्रश्न पूछता ही है अक्सर हर साल, ठीक है, हर साल पूछ। अब देखो, अब 2 अंकों की छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योग का आधा, मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब इनका योग हुआ तो कितना आया 110, इसको जोड़े तो कितना आया 110। अब देखो यहाँ पे लिख दूँ, आधा के लिए 2 से भाग दिया जाता है। अगर नवोदय में अगर किसी भी का योग दिया है, उसका आधा बोला है, आधा बोलने का मतलब 2 से उनको भाग कर देना है, ठीक है। तो 110 का आधा हो जाएगा 55, ठीक है। अब एक टॉपिक पूछते हैं स्थानीय मान से संबंधित। तो देखो, तो आप सब पढ़े होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, अरब, खरब, पदम, जो भी है 10 पदम जिधर इधर जाते हैं तो फिर, है ना। तो देखो, इकाई को 1 के रूप में लिखा जाता है, दहाई को 10 के रूप में, सैकड़ा को 100, हज़ार को 1000 और 10,000 को 10,000 के रूप में लिखा जाता है। मतलब यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे के रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्थानीय मान पूछा है, तो यहाँ 3574 में 5 के स्थानीय मान। तो देखो 5 किस जगह में है। अब इसका विस्तारित रूप देखो, इसका डिटेलिंग फॉर्म, मतलब जो भी इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से जिसको लिखा जाता है, इसको विस्तारित रूप या डिटेलिंग फॉर्म कहते हैं। तो देखो यहाँ पे इकाई के जगह में क्या है 4, तो इकाई को 1 के रूप में लिखा जाता है तो 4, दहाई में क्या है 7, तो 7 को, तो दहाई को 10 के रूप में लिखा जाता है, इस कारण 70, सैकड़ा को 100 के रूप में लिखा जाता है, इस कारण 500, और हज़ार को 1000 के रूप में, तो 3000, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के स्थानीय मान पूछा गया, तो 5 कौन से स्थान पर है सैकड़े की, इस कारण इसका स्थानीय मान क्या हो गया 500। उसी प्रकार यहाँ पे 4535 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का योग। अब देखो 5 इसमें 2 जगह आया है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है ना। तो देखो 5 के 2 स्थानीय मानों का योग, तो 5 का पहला स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500 और दूसरा क्या हो जाएगा 5, तो इनका योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो कितना है 555।
तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें 6763 में 6 के दोनों स्थानीय मानों का क्या पूछते हैं, अंतर। उसमें योग था, इसमें अंतर था, तो इसमें केवल घटा देना है। तो पहला स्थानीय मान 6000, दूसरा 60, तो दोनों घटाए तो कितना आया, 5940। ये आंसर है। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में और अच्छे से बताने के लिए बोल सकते हैं, और अच्छे से समझ आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यू दीजिए। धन्यवाद। यही मेरा गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद।